बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के महिलारोप्य नगर के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर में ताम्रचूड़ नाम का एक सन्यासी रहता था। वह प्रतिदिन नगर में भिक्षा मांगने जाता और उसी से अपना जीवन चलाता। जो अन्न बच जाता उसे एक पात्र में रखकर मंदिर के सेवकों को दे देता। मंदिर के पास ही एक बिल में एक चतुर चूहा रहता था। वह रोज भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता, उसमें से अनाज खाता और कुछ नीचे गिरा देता, जिसे उसके साथी चूहे खा लेते। ताम्रचूड़ ने पात्र को ऊंची खूंटी पर टांग दिया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि चूहा वहां भी पहुंच जाता था। चूहे की शरारतों से परेशान होकर सन्यासी एक फटा हुआ बांस ले आया और जब भी चूहा चढ़ने की कोशिश करता, वह बांस जमीन पर पटककर उसे डराता। चूहा कुछ देर डरता, फिर किसी न किसी तरह ऊपर पहुंच ही जाता। एक दिन ताम्रचूड़ का एक पुराना मित्र, जो स्वयं भी सन्यासी था, उससे मिलने आया। रात को भोजन के बाद जब दोनों बातें कर रहे थे, ताम्रचूड़ बार बार बांस पटक रहा था। अतिथि सन्यासी को लगा कि उसका मित्र उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। वह क्रोधित होकर बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ताम्रचूड़ ने समझाया, मित्र, ऐसा नहीं है। एक चूहा है जो मेरे अन्न को नष्ट कर देता है। उसी को भगाने के लिए मैं यह कर रहा हूं। अतिथि सन्यासी सोच में पड़ गया। उसने कहा, कोई भी जीव बिना कारण इतना बलवान नहीं होता। अवश्य ही उसके बिल के नीचे कोई खजाना होगा। उसी खजाने की गर्मी और प्रभाव से उसमें इतनी फुर्ती है। अगली सुबह दोनों चूहे के पैरों के निशान देखते हुए उसके बिल तक पहुंचे। उन्होंने बिल खोदा तो सचमुच भीतर से खजाना निकल आया। दोनों सन्यासियों ने वह खजाना मंदिर में दान कर दिया। जब चूहा लौटा तो उसका बिल उजड़ा हुआ था और खजाना भी गायब था। वह बहुत दुखी हुआ। उसका आत्मविश्वास टूट गया। भूख से व्याकुल होकर वह फिर मंदिर पहुंचा और भिक्षा पात्र तक पहुंचने की कोशिश की, पर अब उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं थी। वह बार बार कूदता, पर असफल हो जाता। सन्यासी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिनों बाद चूहे ने अपना धन वापस पाने का निश्चय किया। वह रात में मंदिर में घुसा और उस पेटी को कुतरने लगा जिसमें खजाना रखा था। आवाज सुनकर ताम्रचूड़ जाग गया और उसने बांस से प्रहार किया। चोट लगते ही चूहा किसी तरह जान बचाकर भाग गया और फिर कभी मंदिर नहीं आया। शिक्षा, धन से ही घमंड और शक्ति नहीं आती, बल्कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और परिश्रम से आती है। लालच अंत में दुख ही देता है।